बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। और फिगर्स ऑफ स्पीच में तीन फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। नंबर 1 एलिट्रेशन, नंबर 2 एजोनेंस एंड नंबर 3 हाइपरबोले। This word is not hyperbole, this is hyperbole. This is the exact pronunciation of this particular word. Figures of speech क्या होते हैं? Figures of speech बात करने का अंदाज़ होता है जो कि आपकी गुफ्तगू को लिखने में या बोलने में या पढ़ने में खूबसूरत बनाता है। तो इसमें जो तीन टेक्निक्स हैं जो मोस्ट फेमस हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी कवर्ड, हमने ऑलरेडी जो है कैपिटोनिम ये टॉपिक कवर कर लिया हुआ है, एफिक्सेशन का टॉपिक कवर कर लिया है और स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर तनवीर अकरम एकेडमी इस चैनल से इन तीनों टॉपिक्स को देख सकते हैं। नंबर 1 एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की वजाहत हम इसकी डेफिनेशन के बजाय इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बैग, बेंचर, बॉय, ब्रॉड, आ, बिग, बैग। इस सेंटेंस में देखें तो जो ब साउंड है या बी है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं और 6 टाइम्स 6 मरतबा ब साउंड इस्तेमाल हुआ है। और जो ब है या बी है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो ब साउंड है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी एग्जांपल, द पाइपर बिगेन प्लेइंग पाइप अगेन। यहाँ पर जो प साउंड है यानी पी है वो बार बार 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 6 दफ़ा ब साउंड और यहाँ पर 3 दफ़ा प साउंड। इन दोनों सेंटेंस के अंदर यहाँ पर ब और यहाँ पर प, यानी कि ये ब भी कॉन्सोनेंट साउंड है और प भी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो एलिट्रेशन इसी चीज़ को कहते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार इस्तेमाल होती है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। एजोनेंस, इसकी वजाहत भी हम एक एग्जांपल से करते हैं। द मैन विद आ हैट हैड आ बैड एप्पल। यहाँ पर कुछ जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं मैन, यानी कि ये आवाज़ दे रहा है मैन ए, यहाँ पर भी हैड ए, हैड ए, बैड ए, एप्पल ए, यानी कि यहाँ पर जो ए साउंड है वो बार बार इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर देखें, ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। यहाँ पर जो ई साउंड है 1, 2 और 3, यहाँ पर हम स्पेलिंग्स को नहीं देखेंगे, ये डबल ई है, ये ई ए है, लेकिन आवाज़ दोनों एक ही दे रहे हैं ई, यानी कि यहाँ पर भी वाउल साउंड बार बार इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर भी वाउल साउंड्स बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर जब हम वाउल साउंड्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एजोनेंस कहते हैं। नंबर 3 हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? आई हैव थाउजेंड्स ऑफ टास्क टू डू, यानी कि मुझे हज़ारों काम अभी करने हैं। दिस सूटकेस वेज अ टन, इस सूटकेस का वज़न 1 टन है। यानी कि यहाँ पर हम देखें कि जब हमने बहुत सारे काम करने होते हैं तो हम उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। बात छोटी होती है तो हम उसको मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो जब एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है तो उसको हम हाइपरबोली कहते हैं। यहाँ पर हमने काम 5, 6, 7, 8 काम होंगे लेकिन हमने उसको बढ़ा चढ़ा कर थाउजेंड्स कर दिया। सूटकेस का वज़न टन में नहीं होता है, ये 5, 6 या 7 या ऐसा वज़न जो हमें उठाने में मुश्किल हो तो उसमें हम कह देते हैं कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है
तो उसको इस तरह से दिस सूटकेस वेज अ टन, तो इस फिनोमिना को, इस कॉन्सेप्ट को हम हाइपरबोली कहते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। आइए इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा कि आपके सामने एक ब्लैंक आएगा, यानी कि एक सेंटेंस आएगा, उसके आगे ब्लैंक होगा। अगर आपको लगता है कि वो एलिट्रेशन है तो उसके सामने ए लिखना है आपने। अगर आपको लगता है एजोनेंस है तो ए एस लिखना है। और अगर आपको लगता है हाइपरबली है तो आपने एच लिखना है। नंबर 1, पीटर picked a peck of pickled peppers। अगर ये हाइपरबली है तो एच लिखें, एजोनेंस है तो ए एस लिखें, अगर एलिट्रेशन है तो ए लिखें। आई नो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है तो आप यहाँ पर जो भी आता है वो आप लिख दें। और अगर आपको इस बात की किसी की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और वैसे भी ये तमाम चीज़ें नोट्स की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से उन नोट्स को रीड भी कर सकते हैं, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर 2, द कैट sat on the mat। नाउ जज के whether it is hyperbole, assonance or alliteration। Number 3, Bobby's bike is as bright as the sun। Number 4, Sally sells seashells by the seashore। The wind whispered through the willow trees। I have told you a million times to clean your room। The rain in Spain falls mainly on the plain। The giant pumpkin weighed a ton। Baba. The teacher is older than the hills। The roller coaster ride was the best thing ever। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और ये तमाम नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।